नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है, तो वहीं अब जो इस पूरे घोटाले में आरोपी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके नए बैंक खातों का खुलासा हुआ है। 5 नए बैंक खाते जिसका खुलासा ईडी की ओर से किया गया है और ईडी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इन 5 नए खातों में 5 करोड़ 32 लाख रुपए ईडी ने कैश बरामद किया है और अर्पिता के 2 खाते में 2 करोड़ 22 लाख रुपए, वहीं अर्पिता की कंपनी के खाते में 3 करोड़ 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो उस तरह से लगातार एक के बाद एक ये शिक्षक भर्ती घोटाले में खुलासे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार में मंत्री थे पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया और काफी सियासत भी लगातार पश्चिम बंगाल में इस पूरे घोटाले को लेकर देखने को मिल रही है, जहां लगातार बीजेपी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। हालांकि पार्थ चटर्जी, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, और साथ ही साथ अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया था और किस तरह से अर्पिता मुखर्जी के जो फ्लैट हैं वहां से ईडी को बड़े मात्रा में कैश जो है वो मिला था, यहाँ तक कि बाथरूम में भी कैश बरामद किया था। ये तमाम चौंकाने वाली तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई थी और इस पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से पार्थ चटर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया। तमाम अपने करीबियों के साथ मिलकर अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर तमाम जो कैश रखा गया, अब ईडी ने उसे रिकवर किया है और उसके बाद ही मुश्किलें लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की बढ़ रही हैं। हालांकि वहीं पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को कोई राहत अदालत से फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं मिल रही है और अब न्यायिक हिरासत जो है वो 14 दिनों तक के लिए बढ़ाई गई थी। आपको ये बता दें कि दोनों को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और दोनों को 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रखा गया था, ताकि ईडी जो उनसे सवाल जवाब इस पूरे मामले में करे, उनका जवाब जो है वो अर्पिता मुखर्जी और साथ ही पार्थ चटर्जी दे पाए। लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने तमाम जो बैंक डिटेल हैं उसके बारे में कोई खास जानकारी ईडी से साझा नहीं की थी, सवालों का जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा घोटाला पश्चिम बंगाल में सामने आया, जिसमें पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी ने कैबिनेट से बाहर कर दिया, गाज उन पर गिरी। लेकिन वहीं लगातार ममता सरकार के इन भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीते दिनों जिस तरह से पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं की ओर से नबाना चलो और रैली का आयोजन किया गया, तमाम कोलकाता समेत अलग अलग जगहों से ये जो राज्य सचिवालय के लिए हल्ला बोल यानी मार्च जो निकाला गया, उसमें किस तरह से तमाम दंगा भी देखने को मिला, किस तरह से पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने भी आ गए। वहां तमाम तनावपूर्ण माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। लेकिन इन तमाम भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार से जवाब मांग रही है। हालांकि ममता बनर्जी जवाब देने के बजाय इसके उलट बीजेपी की सरकार में तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो है ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप मढ़ रही है। तो आरोपों पर जवाब नहीं है, इसके उलट केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगातार ममता बनर्जी की ओर से मढ़ा जा रहा है। और जहां तक बात इस शिक्षक भर्ती घोटाले की है, तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी ने जो भी पूछताछ पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और इसी के साथ साथ तमाम दूसरे लोगों से की है, जिनके कनेक्शन पार्थ चटर्जी के साथ सामने आए हैं, दरअसल उसमें ये खुलासा हुआ है कि किस तरह से
पार्थ चटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए तमाम जो यूनिवर्सिटीज खोली गई वहां से ये पैसा वसूला है। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती को लेकर तमाम पैसा उनकी पोस्टिंग को लेकर वसूला गया है और बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो जांच चल रही है उसमें एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं और अब इस पूरे मामले में जो स्कूल टीचर्स हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। ये भी आशंका लगातार जताई जा रही है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की आग की लपटें अब उन शिक्षकों को भी जला सकती हैं जो सालों से ठाठ से ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि जो पैसा लेकर भर्ती की गई है जाहिर तौर पर वो शिक्षक जो कि पैसा देकर शिक्षक बने हैं उन पर अब गाज गिर सकती है। ये भी बड़ी आशंका लगातार पश्चिम बंगाल में जताई जा रही है। अगर उनकी भर्ती प्रक्रिया में कोई घपला मिलता है तो तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हुई शिक्षक भर्तियां अब जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई हैं क्योंकि अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ईडी ने उन सभी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जानकारी भी मांगी है जिनकी भर्ती साल 2011 या इसके बाद हुई है। पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से ये डिटेल मांगी गई है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की निगाह अब केस में गिरफ्तार हो चुके पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की एक और करीबी जो बताई जा रही है मोनालिसा दास के बड़े भाई पर आ चुकी है और सीबीआई को यह भी पता चला है कि मोनालिसा के बड़े भाई मानस दास के नाम पर नदिया जिले के रानाघाट इलाके में कई भूखंड है। तो किस तरह से ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है इसमें दरअसल तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है वो पार्थ चटर्जी के करीबियों से भी पूछताछ कर रही है। उनके भी जो जगह है जो उनके आवास है उन्हें खंगाल रही है क्योंकि जो अर्पिता के घर से कैश बरामद किया था उसके बाद अर्पिता का ये कहना था कि एक भी पैसा उनका नहीं है, ये सारे पैसे पार्थ चटर्जी के ही हैं और पार्थ चटर्जी के करीबी लोग ही उनके जो एक अलग फ्लैट था उसमें ये कैश रखने के लिए आते थे और इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी कि आखिर कितना कैश रखा जा रहा है। सिर्फ उनका फ्लैट है ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन जिस तरह से ईडी और सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ी तो उसके बाद एक तमाम जो टीचर्स थे, तमाम जो पार्थ चटर्जी से जुड़े लोग हैं, जो अर्पिता मुखर्जी के करीबी लोग हैं, उनको लेकर एक के बाद एक खुलासा हुआ और इस तरह से पश्चिम बंगाल में ये शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया जिसमें अभी भी जांच जारी है। और अब इस घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा ईडी की ओर से किया गया है जिसमें अर्पिता मुखर्जी के इन 5 बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है। सवाल यही है कि क्या अर्पिता मुखर्जी के ये 5 बैंक अकाउंट भी पार्थ चटर्जी के इशारे पर खोले गए थे? क्या इन अकाउंट में ही ये पैसा इस तरह से जमा कर कोई धांधली इसके जरिए की जा रही थी? तमाम सवाल है जिसका जवाब जाहिर तौर पर ईडी जांच करेगी और पूछताछ जब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से होगी तो इन सवालों का जवाब निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह से इस घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है जहां अर्पिता की कंपनी समेत ये 5 बैंक अकाउंट हैं जिसमें कई करोड़ रुपए कैश ईडी ने बरामद किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।